दोस्तों स्वागत है अधिकारी जीएस में। तो हम लोग हिंदी का टेस्ट देख रहे थे। तो स्टडी फॉर सिविल सर्विस का ये टेस्ट है आर के लिए। तो 10वें नंबर का टेस्ट है ये। ठीक है, तो इसको हम लोग देख लेते हैं। इससे पहले के जो टेस्ट हैं वो हमारे चैनल पे अपलोडेड हैं। ये आर हिंदी टेस्ट सीरीज स्टडी फॉर सिविल सर्विस के नाम से प्लेलिस्ट है, उसमें आप जाके उसको देख सकते हैं। और चलिए इस वाले पेपर में आप 1 से 60 तक का क्वेश्चन का आंसर खुद भी लगाइए और लास्ट में देखिए कि आप कितना आपका सही हो रहा है। 50 से प्लस अगर सही होता है तो ठीक स्थिति है आपकी। ठीक है, पहला है इसमें इस टेस्ट का 10वें का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से विशेष है तो कौन सा विशेष है? तो आनुष्ठानिक है, अनुष्ठित है, अनुरक्त है, अनुराग है। तो जो अनुराग है वो विशेष है, डी आंसर सही है। बाकी सब विशेषण है तीनों ये। ठीक है, तो डी आंसर सही है। दूसरा है, निम्नलिखित में से विशेष है, इनामी है, कंकड़ीला है, कमाऊ है या कसरत है। तो कौन सा जो है इसमें विशेष है? तो जो कसरत है वो विशेष है इसमें, डी आंसर सही है। कसरत जो है विशेष है। तीसरे नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में विशेष है तो कुकर्म है, किस्मतवार है, खिलाड़ी है, खानदानी है। तो कुकर्म जो है यह विशेष है। तीसरे का ए आंसर सही है, बाकी सब विशेषण है ये। चौथा है, निम्नलिखित में से विशेष क्या कौन सा है? तो ख्यात है, खानदानी है, खजूरी है, खेल है। तो कौन सा होगा चौथे का? तो चौथे का खेल जो है ये विशेष है, बाकी सब विशेषण है, डी आंसर सही चौथे का। पांचवा है, निम्नलिखित में से विशेष है तो चिंतनीय है, चिंत्य है, चिंतित है, चिंता है। तो चिंता विशेष है, बाकी सब विशेषण है। ठीक है, डी आंसर सही है। छठवां, निम्नलिखित में से विशेषण है, चर्चा है, गोत्र है, घरेलू है, गुण है। तो कौन सा इसमें विशेषण बताना है आपको, कौन सा है? जो घरेलू होता है, घरेलू महिला। तो महिला की विशेषता क्या है कि वो घरेलू है। घरेलू सामान, तो सामान की विशेषता क्या है? वो घरेलू सामान है। तो सी आंसर सही है, विशेषण सी है, घरेलू। अगला है 7 नंबर का, निम्नलिखित में से विशेषण कौन सा है? तो चर्चा है, घाव है, घमंड है, चर्चित है। तो इसमें से विशेषण कौन सा है? तो चर्चित जो है विशेषण है, बहुत चर्चित व्यक्ति हैं। तो कैसे व्यक्ति हैं? चर्चित व्यक्ति हैं। निम्नलिखित में से विशेषण है, जंगल है, जाति है, जल है, तिरस्कृत है। तो 8वें का डी इसका, तिरस्कृत जो है विशेषण है। ठीक है, 9वां है, निम्नलिखित में विशेषण कौन सा है? तो तंत्र है, डाक है, देश है, दाम्पत्य है। तो दाम्पत्य जीवन, तो कैसा जीवन? दाम्पत्य जीवन। तो दाम्पत्य जो होता है विशेषण होता है, जीवन की विशेषता बता रहा है, विशेषण है दाम्पत्य, डी आंसर सत्य है। 10वां है, निम्नलिखित में से विशेषण कौन सा है? दस्त है, दगा है, दान है, धूमिल है। तो धूमिल जो है विशेषण है, डी आंसर सही है, धूमिल विशेषण है। अनुवाद का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? अनुवाद का पर्यायवाची कौन सा नहीं है इसमें? तो भाषांतर होता है, ठीक है, अनुवाद का पर्यायवाची है। उल्था जो है अनुवाद का पर्यायवाची है। तुर्जुमा जो है ये भी है अनुवाद का पर्यायवाची। जो शोध होता है वो पर्यायवाची नहीं है, डी आंसर सही है, शोध पर्यायवाची नहीं है अनुवाद का। अच्छा का पर्यायवाची क्या नहीं है? तो चोखा है, उम्दा है, अनुसंधान है, घृणा है। तो कौन सा अच्छा का पर्यायवाची नहीं है? 12वें का सी, अनुसंधान जो है अच्छा का पर्यायवाची नहीं है ना। तो अच्छा मतलब होता है चोखा भी अच्छा का पर्यायवाची है, उम्दा भी अच्छा का पर्यायवाची है और घृणा भी अच्छा का पर्यायवाची है। चोखा अच्छा का पर्यायवाची है भाई, देखते रहना, चोखा भी अच्छा का पर्यायवाची है। अगला क्वेश्चन है, अभिप्राय का पर्याय नहीं है। अभिप्राय का पर्याय नहीं है, तात्पर्य, उद्देश्य, मनसा, सहमति। तो सहमति नहीं है इसका, 13वें का डी है, बाकी सब उसका पर्याय है तीनों, तात्पर्य, उद्देश्य, मनसा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 14 नंबर का, कह रहा है आखिरकार का पर्यायवाची नहीं है। आखिरकार, फलतः, अंतोगत्वा, परिणामतः, अनुमति। तो अनुमति नहीं, इसका डी आंसर सही है, बाकी फलतः, अंतोगत्वा और परिणामतः ये तीनों ही आखिरकार के पर्यायवाची हैं। ठीक है, आलसी का पर्यायवाची नहीं है,
तो काहिल है, ठलुआ है, निकम्मा है, चपल है। तो आलसी का पर्यायवाची चपल नहीं होता, ठीक है। बाकी काहिल होता है, बहुत काहिल आदमी है, तो काहिल मतलब आलसी होता है। ठलुआ है, बहुत ठलुआ है, तो ठलुआ भी है, निकम्मा भी है, ठीक है। चपल नहीं है, डी आंसर सही है। आनंद का पर्यायवाची नहीं है, तो उल्लास है, मोद प्रमोद भी है, सहकार नहीं है इसमें। तो 16वें का कौन सा आंसर होगा? 16वें का भी डी है, सहकार जो है पर्यायवाची नहीं है आनंद का। अगला है आयुष्मान का पर्याय नहीं है, तो दीर्घायु, भरोसा, शतायु, चिरायु। तो कौन सा नहीं है इसमें? 17वें का तो बी जो है भरोसा जो है यह आयुष्मान का पर्याय नहीं है, ठीक है। आचार का पर्यायवाची नहीं है, आचार, आचार का पर्यायवाची नहीं है। चरित्र, धूलि, व्यापार, व्यवहार, आचरण। तो धूलि जो है 18वें का बी आंसर है कि यही आचार का पर्यायवाची नहीं है, ठीक है। अगला है आतंक का पर्याय नहीं है, तो उपद्रव, आश्रय, सन्नास, दहशत। तो आश्रय जो है इसका पर्यायवाची नहीं, 19वें का बी आंसर सही है। 20वां है आंचल का पर्याय नहीं है, तो आंचल का होता है छोर होता है, ये ठीक है। दामन भी होता है, ये भी ठीक है। रव नहीं होता, कोना होता है, तो सी आंसर सही है इसका। छोर, दामन, कोना दोनों तीनों होता है, बाकी रव नहीं होता। तत्सम शब्द पहचानना है हमको। खंभा है, गौना है, कसौटी है, भक्त है। तो कौन सा तत्सम है? तो भक्त जो है तत्सम शब्द है, डी आंसर सही है, भक्त तत्सम है। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है, तो कौन सा तत्सम है? आखा है, फांसी है, बढ़ई है और अखिल है। तो अखिल जो है वो तत्सम शब्द है, डी आंसर सही, अखिल। 23वां है निम्नलिखित में से तत्सम है। भात है, भात का भत्त होता है। ऊन है, पीपल है, महिष्पी है, पिप्पल होता है, पिप्पल, पीपल का पिप्पल होता है। महिषी जो है यही है, डी आंसर सही है। महिषी जो है तत्सम शब्द है। निम्नलिखित में से तत्सम है, तो पारा है, लंबा है, आलू है, डाकिनी है। तो कौन सा है? तो डाकिनी जो होता है तत्सम शब्द है, डी आंसर सही है, डाकिनी। अगला है तत्सम पहचानना है हमको, तो मकड़ी है, चांद है, अनत है, अगम्य है। तो 25वें का डी जो है अगम्य, वो तत्सम है, ठीक है, डी आंसर सही है। तद्भव की दृष्टि, तद्भव नहीं है तो तत्सम होगा। तो उजाला जो है, काली है, कुटिया है, ग्रंथन है। तो कौन सा तद्भव नहीं है? 26वें का डी जो है यही सही है कि तद्भव, ग्रंथन नहीं है, बाकी सब तद्भव हैं। निम्नलिखित में से तद्भव नहीं है, तो गोधा है, गमन है, ग्वाला है, ग्राहक है। तो 27 का कौन सा सही है? तो ग्वाला जो है तद्भव है इसमें। गोधा तत्सम है, गमन भी तत्सम है और ग्राहक भी तत्सम है। ग्वाला जो है ये तद्भव है, ठीक है। 27वें का सी आंसर सही है, तद्भव है। अगला क्वेश्चन है 28 नंबर का कि निम्नलिखित में से तद्भव शब्द है। छत्र है, छिद्र है, छठा है, चतुर्थ है। तो तद्भव कौन सा है इसमें? तो छठा जो है 28वें का सी, छठा जो है तद्भव शब्द है, सी आंसर सही है। अगला है तत्सम शब्द पहचानना है, तो स्थान है, डंक है, डर है, डसना है। तो कौन सा है इसमें? 29वें का। तो 29वें का ए जो स्थान है वो तत्सम शब्द है, ठीक है। 30वां है तत्सम शब्द नहीं है, तो क्या नहीं है इसमें? तो घृष्ट है, दाह है, ढाई है, दंड है। तो कौन सा तत्सम शब्द नहीं है? 30वें का आंसर बताना है आपको। तो सी इसका जो है ढाई, यह तत्सम शब्द नहीं है, आंसर सी होगा इसका। ढाई ये तत्सम शब्द नहीं है, ढाई तत्सम नहीं, तद्भव है। अगला है बिना प्रयास के, तो क्या होता है इसका? एक शब्द आकस्मिक, अनायास, अचानक, अप्रत्याशित। तो क्या कहते हैं इसको? तो अनायास होता है, बी आंसर सही है। अनायास या बिना प्रयास के इसको मिल गया, अनायासे मिल गया कहते हैं गांव में, अनायासे उसको मिल गया है, तो बिना प्रयास के मिल गया उसको। 32वां है वह नायिका जो अपने पति को परदेश में देखकर दुखी हो, उसे क्या कहते हैं? तो प्रोषित पतिका। 32वें का जो है ए आंसर सही है, उसको प्रोषित पतिका कहते हैं। जिसका पति
परदेश में हो और उसको देखकर दुखी हो, उसको प्रोसित पति क्या कहते हैं। अगला है मोक्ष की कामना करने वाले को क्या कहते हैं। मोक्ष की कामना करने वाला को क्या कहते हैं, तो मोक्षकामी, मौक्तिक, मुमुक्षु, मनमथ क्या कहते हैं इसको, तो मुमुक्ष कहते हैं उसको। सी आंसर से मुमुक्ष कहा जाता है उसको। जिसका उपचार न हो सके उसको क्या कहते हैं, तो दुस्साह, असाध्य, सरसाध्य, साधनहीन, तो उसको असाध्य कहते हैं। बी आंसर चाहिए 34वें का। 34वें का बी आंसर चाहिए, असाध्य कहते हैं उसको। 35वां है ईश्वर में विश्वास करने वाला। तो ईश्वर में विश्वास करने वाला आस्तिक है, नास्तिक है, भक्त है या कोई नहीं है। तो 35वें का आस्तिक होता है। ईश्वर में विश्वास करने वाले को आस्तिक कहते हैं, ठीक है, नास्तिक जो विश्वास न करता हो। 36वां है पेट की अग्नि को क्या कहते हैं, तो जठर अग्नि कहते हैं इसको, ठीक है, बी आंसर सही है। बड़वाग्नि कहते हैं समुद्र में आग। दवाग्नि और मदाग्नि किसको कहते हैं, इसको कमेंट करके बताइए। अगला है 37 नंबर क्वेश्चन है कि दिशाएं ही जिसका वस्त्र हैं। दिशाएं हैं जिसका वस्त्र है उसके लिए एक शब्द क्या होता है, तो उसे दिगंबर कहते हैं। बी आंसर चाहिए। दिशाएं भी ही जिसका वस्त्र है उसके लिए दिगंबर शब्द का यूज होता है। 38वां है गुरु के समीप रहने वाले को क्या कहते हैं, तो अंतेवासी, अंतपुर, ब्रज बटुक, ब्रह्मचारी क्या कहते हैं उसको, तो अंतेवासी कहते हैं, अंतेवासी, ठीक है, तो ए आंसर चाहिए, अंतेवासी कहते हैं उसको। 39वां में है कि बहुत सी भाषाओं को जानने वालों को क्या कहते हैं, बहुभाषाविद, बहुभाषाभाषी, बहुश्रुत या बहुदर्शी क्या कहते हैं उसको। 39वें का तो बहुभाषाविद कहते हैं उसको, ए आंसर सही है, बहुभाषाविद कहते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन है कि जो वाणी द्वारा व्यक्त न हो उसे क्या कहते हैं। जो वाणी द्वारा व्यक्त न कर सके, तो जिसको बोला ना जा सके उसको क्या कहते हैं, स्वानुभूति, रहस्य, अर्निवचनीय, कोई नहीं। 40वें का कौन सा सही होगा, तो अर्निवचनी कहते हैं, सी आंसर सही है, अर्निवचनी कहा जाता है। कृपा का विलोम क्या होता है। 41वां है कृपा का विलोम क्या होता है। कोप होता है, कटु होता है, क्रोध होता है, क्रूर होता है। तो क्या होता है कृपा का विलोम, तो कृपा मतलब होता है, कृपा का विलोम कोप होता है। ए आंसर सही है इसका, 41वें का ए सही है, ठीक है। स्वप्न, स्वप्न का विलोम क्या होता है। निद्रा है, जागरण है, ध्यान है, मनन है। तो स्वप्न का विलोम क्या होता है, तो जागरण होता है। बी आंसर सही है, 42वें का बी सही है, स्वप्न का जागरण होता है। बी आंसर सत्य है 42वें का, स्वप्न का जागरण। अगला क्वेश्चन है यौवन का विलोम क्या होता है। तो जरा है, पराजय है, मृत्यु है, जीत है। तो यौवन मतलब होता है जवान व्यक्ति। 43वें का एक होता है जरा मतलब कि वृद्धावस्था, जर्जर हो गया है, जरा हो गया है, बूढ़ा हो गया है। ए आंसर इसका होता है, यौवन का ए होगा, जरा। तो होता है 43वें का ए आंसर चाहिए। यथार्थ का विलोम क्या होता है। उड़ान, कल्पना, स्वप्न, विचार। तो यथार्थ में आ जाओ मतलब कि हकीकत में आ जाओ, तो हकीकत का क्या होगा, 44वें कौन सा सही होगा, तो कल्पना होगा। बी आंसर सही है, कल्पना होगा इसका। अगला है प्रदीप्त का विलोम क्या होता है। प्रतिवादी है, प्रदीप्त नहीं है। प्रतिवादी का विलोम क्या होगा, तो विपक्षी है, आरोपी है, समवादी है या वादी होगा। क्या होगा 45वें का, तो वादी होता है इसका। डी आंसर सही है, प्रतिवादी या वादी। प्रतिवादी का विलोम जो होता है वादी होता है, जो केस किया होता है उसको वादी कहते हैं। 46वां सुस्ती का विलोम क्या होता है। चुस्ती होता है, तंदुरुस्ती होता है, ताजगी होता है या सुस्ती विहीन होता है। तो क्या होता है ये, तो सुस्ती का चुस्ती होता है। ए आंसर सही है, सुस्ती का विलोम चुस्त होता है, चुस्ती। मिथ्या का विलोम क्या होता है। मिथ्या आडंबर होता है, धुंधला होता है, दिखावा या सत्य। मिथ्या का विलोम क्या होता है, तो सत्य होता है। डी आंसर सही है, मिथ्या का विलोम सत्य होता है। आरोह का विलोम क्या होता है। 48वां है आरोह का विलोम होता है अवरोह, क्रमबद्ध, क्रमानुसार, लगातार।
तो क्या होता है 48वें का ए होता है आरोह का विलोम अवरोह होता है, अवरोह। ठीक है, आरोह का विलोम अवरोह होता है, ए आंसर सत्य है। अगला है क्रिस का विलोम क्या होता है? तो क्रिस का विलोम होगा है, क्रिस का विलोम क्या है? तो हष्ट पुष्ट केस भव विपट। क्या होता है ये? तो हष्ट पुष्ट होता है। क्रिस, क्रिस मतलब होता है कमजोर, उसका हष्ट पुष्ट होता है, ए आंसर सत्य है इसका विलोम। अभिज्ञ का विलोम क्या होता है? अभिज्ञ मतलब होता है, तो इसका विलोम क्या होता है 50वें का? तो अभिज्ञ का होगा अज्ञ। ठीक है, बी आंसर सही होगा अभिज्ञ का। अनभिज्ञ नहीं होगा, मूर्ख भी नहीं होता, तीनों भी नहीं होता, इसका अज्ञ होता है अभिज्ञ का। इसको भी हम पहले देख चुके हैं। 51 नंबर क्वेश्चन है कि शुद्ध वर्तनी की पहचान करना है। तो घनिष्ठ, घनिष्ठ, घनिष्ठ कोई नहीं, तो घनिष्ठ होता है कि घनिष्ठ होता है? बताइए, ए है कि बी है इसमें? इंपॉर्टेंट है ये, घनिष्ठ होता है, ए है इसका सही आंसर। शुद्ध वर्तनी पहचानिए कि जानवी, जाह्नवी, जानवी, जाह्नवी। तो क्या होता है इसमें 52वें का? तो जानवी 52वें का सी इसका सही है, जानवी होगा। ह में अदा ना होगा, ह में अदा ना हो, जानवी। ठीक है, याद रखिएगा इसको। अगला है शुद्ध वर्तनी पहचानना है, दीर्घायु होता है, दीर्घायु, दीर्घायु, दीर्घयु। तो क्या होगा? दीर्घायु होता है। तो 53वें का ए आंसर सही है, दीर्घायु। ठीक है, 54वां है शुद्ध वर्तनी है। तो अंत, अंत साक्षी, अंत साक्ष्य, अंतर साक्ष्य कोई नहीं, तो शुद्ध वर्तनी कौन सा है इसमें 54वें का? बी आंसर सही है, अंत साक्ष्य होता है। ठीक है, अगला है 55वां देखते हैं। 55 नंबर क्वेश्चन कहता है कि शुद्ध वर्तनी है इसमें, तो वर, वर स्व, वर स्वस्व, वर्चस्व, वर्चस्व, वर्चस्व। तो वर्चस्व होता है इसका 55वें का, बी आंसर सही होगा, वर्चस्व होता है। शुद्ध वर्तनी है, दर्शनाभिलाषी है, दर्शनाभिलाषी है, दर्शनाभिलाषी है, दर्शनाभिलाषी है। तो दर्शनाभिलाषी कैसे लिखा जाता है? 56वें का कौन सा होगा? ये सही है, दर्शनाभिलाषी। ठीक है, ये सही है। अगला है शुद्ध वर्तनी की तलाश करना है हमको। तो शुद्ध वर्तनी का होने से तलाश करना है। तो अतिशयोक्ति, 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 तो कौन सा है इसमें 57वें का? तो इसका बी सही है, अतिशयोक्ति होता है, अतिशयोक्ति। 58 नंबर क्वेश्चन है कि शुद्ध वर्तनी को खोजिए। तो पैतृक है, पौत्रिक है, पैतृक है, पैतृक है, परतक है, पैतृक है। तो 58वें का कौन सा आंसर सही होगा? 58 का कौन सा सही है? तो पैतृक होता है, पैतृक। ठीक है, तो ए आंसर सही है, पैतृक। अगला है 49 का शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो ऐतिहासिक होता है कि ऐतिहासिक होता है कि ऐतिहासिक होता है कि ऐतिहासिक होता है? तो ऐतिहासिक होता है वो। ठीक है, ऐतिहासिक है, तो इसका बी आंसर सही है, ऐतिहासिक होता है, ऐतिहासिक नहीं होता, ऐतिहासिक। ठीक है, ऐतिहासिक होता है। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? 60वां को बताना है। शुद्ध वर्तनी इसमें किसकी है? तो अभिव्यक्ति है, अभिव्यक्ति है, अभिव्यक्ति है या अभिव्यक्त है। तो क्या होगा 60वें का? अभिव्यक्ति। तो इसका बी आंसर सही होगा 60वें का। ठीक है, 60वें का होगा अभिव्यक्ति। तो इसको लिख लिख के अगर याद करते हैं आपको तो बढ़िया से याद होता है, बढ़िया से कम लिखावट में आता है। अगर आपको शुद्ध वर्तनी कभी जान रहे हैं कि शुद्ध वर्तनी ऐसे लिखी जाती है, तो अगर नहीं आपको, अगर इस तरह से पढ़ रहे हैं, अगर समझ में नहीं आ रहा है तो उसको लिखिए तुरंत अपने हैंड राइटिंग में,
जैसे साइन करते हैं उस तरह से जल्दी से लिखिए उसको, अगर सही लिख देंगे। जैसे अभिव्यक्ति लिखना है तो आप इसको देखेंगे तो कन्फ्यूजन होता है, अभिव्यक्ति लिख दीजिए। तो कभी कभी लिखावट में आपके दिमाग में भले से ना है, मगर लिखेंगे जब तो सही लिख देंगे आप, तो उससे ही मैच करवा लेंगे। तो जब तुक्का मारना हो, अगर कुछ भी नहीं आता हो, तो इस तरह की व्यवस्था अपना सकते हैं आप। ठीक है, तो चलिए 60 क्वेश्चन हो गए इसमें, तो इसमें काफ़ी सरल क्वेश्चन थे। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। तो अगला होगा डिकोड एग्ज़ाम का, डिकोड एग्ज़ाम का हम लोग देखेंगे। ठीक है, डिकोड एग्ज़ाम का हिंदी देख लेते हैं। इसमें भी 10 क्वेश्चन होंगे हिंदी के, उसको देख लेंगे। ठीक है, चलती हैं, तब मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप मेरे चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं लाइक और शेयर करके, और सब्सक्राइब नहीं किए तो उसको भी करके। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।